हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। नित्यानित्य संसार से पार पाने का आचार्य श्री ने दिया पावन संदेश। संसार से अनासक्त रहने का किया जाए प्रयास, आचार्य श्री महाश्रमण। सूरज वर्मा, सरदार शहर। सोमवार को सूर्योदय के पश्चात आचार्य श्री अपने आध्यात्मिक गुरु, उत्तराधिकार प्रदाता, महान दार्शनिक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समाधि पर पधारे। आचार्य श्री ने कुछ क्षण ध्यान स्मरण किया। तदुपरांत जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा द्वारा निर्मित अत्याधुनिक तकनीक से युक्त महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम का पुनः अवलोकन करने के उपरांत नगर की ओर प्रस्थान किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जयान के बाद यह पहला अवसर था जब आचार्य श्री महाप्रयाण के तिथि और दिनांक दोनों की दिनों के अवसर पर अपने सदगुरु की समाधि पर उपस्थित रहे। आचार्य श्री श्रद्धालुओं पर आशीष वृष्टि करते नगर की गए। रास्ते में अनेकानेक श्रद्धालुओं को अपने अपने घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि के आसपास आचार्य श्री के दर्शन और श्रीमुख से मंगल पाठ श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 10 बजे के आसपास पुनः सरदार शहर स्थित तेरापंथ भवन में पधारे। युग प्रधान संवत्सरण में उपस्थित श्रद्धालुओं को आचार्य श्री ने पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ में 32 आगमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक सूत्र है। इनमें एक उत्तराध्ययन है। इसमें 32 अध्याय हैं। इसके प्रथम अध्याय में विनय का प्रशिक्षण दिया गया है। अध्ययन साधना के संदर्भ में तो अध्ययन प्रश्नोत्तर के रूप में है। इसके अध्ययन में बार बार एक बात बताई गई है कि समय मात्र भी प्रमाद में मत गंवाओ। देखा जाए तो 9 मई 2010 को इसी सरदार शहर में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हो गया था। किसी का भी जीवन स्थायी नहीं होता। यह संसार अनित्य है। संसार का प्रत्येक पदार्थ नित्यानित्य है। पदार्थ शाश्वत भी हैं तो पदार्थ विनाशधर्मा भी हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। आत्मा के साथ शरीर का योग है। पहले शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़ और फिर वृद्ध होकर एक दिन अवसान को प्राप्त हो जाता है। शरीर भले घटता बढ़ता है अथवा नष्ट होता है, किंतु आत्मा हर समय मौजूद होती है। यह संसार नश्वर है, इसलिए आदमी को अनित्यता का चिंतन करते हुए अनासक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन के उपरांत अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्ष नीलम सेठिया, तेरापंथी सभा के कोषाध्यक्ष भंवरलाल नक्त, तनिष्क दुगर, नीता बोथरा, कोमल दुगर, ललित दुगर ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी। दुगर परिवार की महिला प्रांजू दफ्तरी, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की सदस्य भारती डागा, शशि पिंचा व सरला बरड़िया ने पृथक पृथक गीत का संगान किया। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के पदाधिकारियों द्वारा ब्राह्मी लिपि में तैयार पांडुलिपि, नारलोक विशेषांक आदि पूज्य चरणों में प्रस्तुत कर आचार्य श्री से पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। शीला सचेती ने अपनी पेंटिंग पूज्य चरणों में अर्पित की। प्रातः आचार्य श्री अपनी धवल सेना के साथ महाप्रज्ञ समाधि स्थल से प्रस्थान कर तेरापंथ भवन लौटे तो रास्ते में झंकार होटल पर गिरधारीलाल कुंजबिहारी जोशी ने स्वागत किया। आचार्य श्री ने मंगल पाठ सुनाकर आशीष दी। 10 मई को युग प्रधान पदाभिषेक का होगा आयोजन। तिरंगा स्टेडियम SBD कॉलेज प्रांगण में कल आचार्य श्री महाश्रमण जी के षष्ठी पूर्ति 60 वर्ष संपन्नता के अवसर पर युग प्रधान पदाभिषेक पर्व का आयोजन होगा, जिसमें सकल धर्म संघ द्वारा आचार्य श्री को युग प्रधान की पदवी प्रदान की जाएगी। प्रातः 9 बजे से होने वाले इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने के लिए देश भर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु सरदार शहर पहुंचने लग गए हैं। पारस चैनल एवं यूट्यूब तेरापंथ चैनल पर इसका लाइव प्रसारण भी होगा। 11 मई को आचार्य पदाभिषेक समारोह भी मनाया जाएगा। बीना जेसानी ने औरत पर लिखा अपना पहला काव्य संग्रह भामाशाह मालू दंपति को भेंट किया। सूरज वर्मा, सरदार शहर। बेटी बीना जेसानी ने औरत के जीवन पर अपने पहले काव्य संग्रह की रचना कर अपने भाव प्रकट किए हैं, जिसमें औरत की मनोदशा को बखूबी दर्शाया गया है। रविवार को उन्होंने अपने द्वारा रचित पुस्तक मृत्यु को मात देती औरतें कुबेर हाउस में शहर के अग्रणी भामाशाह विकास कुमार मालू एवं उनकी धर्मपत्नी सानवी मालू को भेंट की तो सभी ने बिटिया की खूब सराहना की। इस मौके पर बीना जेसानी ने बताया कि उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट किया है। समाज में व्याप्त अच्छाइयों व बुराइयों पर समान रूप से उनकी लेखनी चली है। वे कहती है कि कला का सम्मान करने की प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता से मिली, जिन्होंने हमेशा हर कार्य में उनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें, जेसानी शहर के समाज सेवी एवं टाइगर प्लास्टर के निर्माता शंकर प्रेमानी की बेटी है, जिन्होंने अपने लेखन को आगे बढ़ाते हुए इस पुस्तक की रचना की है। इस मौके पर छतर सिंह बैत, अशोक बैत, सालासर के हंसराज पुजारी, मुमताज टीटी, राजेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह राजवी, शंकर प्रेमानी, शोभाकांत स्वामी, नितेश जयसंसरिया,
हरीश व योगेश जयसंसरिया सहित शहर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। गांव भोजासर छोटा में 25 वर्षीय युवक ने कुंड में गिरकर की आत्महत्या। सूरज वर्मा, सरदार शहर, भानीपुरा थानांतर्गत गांव भोजासर छोटा निवासी मांगीलाल 25 पुत्र मोहनराम नायक ने दोपहर को गांव के सरकारी स्कूल की दीवार फांदकर उसमें बनी कुंड में गिरकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के बड़े भाई कोडूराम ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि मेरा भाई मांगीलाल जो आदतन शराबी था उसने गांव की बालिका स्कूल के कुंड में गिरकर आत्महत्या कर ली है। मेरे भाई ने 4 दिन पहले भी खेत में बने कुंड में गिरकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसे समय रहते गांव वालों ने बचा लिया, लेकिन इस बार उसकी कुंड में गिरने से मौत हो गई। इधर भानीपुरा थाने के एसआई मोहनलाल ने बताया कि गांव के सरपंच ने फोन के जरिए सूचना दी कि गांव के बालिका विद्यालय में गांव के ही मांगीलाल नायक का शव पड़ा है, जिस पर मौके पर पहुंचे और शव को कुंड से बाहर निकालकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मृतक के बड़े भाई कोडूराम की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई। सूत्रों के अनुसार मृतक आदतन शराबी था, जिसके 2 लड़के हैं जिनकी उम्र 2 साल व 4 साल बताई जा रही है। जिस समय मृतक ने आत्महत्या की उस समय उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने पीहर शादी में गई हुई थी। घर पर सिर्फ मृतक की मां मौजूद थी। ताल मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत देवी कथा में उमड़ रहा है श्रद्धा का जनसैलाब। सूरज वर्मा, सरदार शहर के ताल मैदान में स्थित नेहरू पार्क के आगे चल रही श्रीमद् भागवत देवी कथा में कथा को सुनने के लिए श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ रहा है। कथावाचक ब्रह्मचारी आनंद जी महाराज द्वारा कथा का वाचन करते हुए कहा कि भगवान की कथा सुनने से नर का कल्याण संभव है। भगवान के सन्मार्ग पर चलकर जीव अपना कल्याण कर सकता है। कलयुग में संतों द्वारा कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। पाप छल कपट को छोड़कर भगवान के समार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाकर जीवन को पुण्य मार्ग में लगाकर दीन दुखी जरूरतमंदों की सेवा कर आत्मा की शांति के लिए भगवान के सन्मुख मार्ग पर चलकर जीवन को सफल बनाए। कथा के 5वें दिन अनेक सुंदर झांकियां भी दिखाई गई। समाज सेवी गिरधारीलाल पारीक ने बताया कि श्रीमद् देवी भागवत कथा का शानदार वर्णन ब्रह्मचारी आनंद जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। भक्तों का कथा सुनने के लिए हुजूम उमड़ रहा है। 2 दिन शेष और है, ज्यादा से ज्यादा भक्तजन कथा स्थल पहुंचकर कथा का पुण्य लाभ उठाएं। कथा में अच्छी व्यवस्था भी आने वाले भक्तों के लिए की गई है। सांवरमल जांगलवा, बाबूलाल जांगलवा, रामअवतार जांगलवा, पुरुषोत्तम जयसंसरिया, सूर्य प्रकाश जयसंसरिया, राजकुमार जयसंसरिया, कैलाश जयसंसरिया, दीपक जयसंसरिया, ललित जयसंसरिया, कमल जयसंसरिया, तेजपाल चौधरी, रामचंद्र सोनी, गोगराज पुजारी, जयप्रकाश देराश्री, गिरधारीलाल पारीक, सुभाष जयसंसरिया सहित अनेक भक्तजन कथा का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। रेडी यूनियन की बैठक में सर्वसम्मति से चंपालाल राकसिया को बनाया गया अध्यक्ष। सूरज वर्मा, सरदार शहर के हनुमानगढ़ रोड पर स्थित एक होटल में सोमवार को हाथ ठेला रेडी यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से चंपालाल राकसिया को अध्यक्ष घोषित किया गया। बता दें कि नगर पालिका चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले चंपालाल राकसिया पार्टी में एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में आगे आए। हालांकि कुछ कारणों से पालिका चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विधायक भंवरलाल शर्मा ने उनकी वफादारी को देखते हुए उन्हें मनोनीत पार्षद बनाया गया। लेकिन अब रेहड़ी यूनियन ने भी राकसिया को सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष घोषित किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कच्चा बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण कार्य के तहत जब रेहड़ी वालों को मजिस्ट्रेट आवास के पास अस्थायी रूप से लगाया गया था, तो काफी नई रेहड़ी वालों ने वहां पहले से रेहड़ी लगाकर जगह स्थापित कर ली थी। ऐसे में चंपालाल वहां पहुंचे और दिन भर मजदूरी कर पेट पालने वाले इन रेहड़ी वालों को वहां जगह दिलवाई, जिसके बाद से ही रेडी वालों के दिल में राकसिया बस गए और आखिरकार समस्त रेडी यूनियन ने उन्हें अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस अवसर पर राकसिया ने कहा कि वर्तमान समय में कच्चा बस स्टैंड पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा होने के बाद हर रेडी वाले को वापस उसका स्थान मिले, इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ताओं ने चंपालाल का माला पहनाकर स्वागत किया और डीजे की धुन पर नाचते हुए नगराए।
इस अवसर पर रेहड़ी यूनियन के उपाध्यक्ष पप्पू मीना, महामंत्री रामचंद्र जाट, सचिव इमरान सब्जी फरोज, कोषाध्यक्ष राजकुमार पुनिया, संगठन मंत्री सांवरमल सैनी, जमालुद्दीन अकबर जमाल, शंकर तिवारी, मांकचंद सैनी, सुभाष सैनी, इस्लाम आस्करन भाट, इसाक मनोज कुमार भाट, हंसराज भाट, प्रवीण भाट, राजकुमार सैनी, किशोर कुमार भाट, चेनाराम सैनी, रफीक तेली, संतोष चोटिया, विमल बागड़ी, सुरेश शर्मा, भगवती प्रसाद, शीशपाल जाट, महावीर, लीलाधर भाट, भवानी शंकर भाट, ओम प्रकाश भाट, शिवलाल भाट, विष्णु भाट, रंजीत जाट सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।